देखिए, खालिस्तानियों से पैसा लिया हो केजरीवाल जी ने तो उसके लिए काम करेंगे ही वो। भैया वहाँ जब से केजरीवाल जी आए हैं 50 लोगों से फिरौती वाला काम स्टार्ट हो गया है। इससे पैसे मांगे गए तो पैसे नहीं दिए तो उसको ठगवा दिया गया। तो मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखोगे या द्वारका में जाके कहीं भी जाके देखोगे तो वहाँ पर देखोगे वहाँ कुत्ते बैठे होते हैं, कुत्ते सो रहे होते हैं। आज एक मूसा वाला मरा है, कल को और मरेंगे हैं। तो कहाँ इनका ये भ्रष्टाचारी तो हैं। केंद्र सरकार ने 150 बसें उनको दी थी, फ्री में दी थी। केजरीवाल ने 8 करोड़ रुपए खर्च करी केवल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 700 स्कूल में, जिसका वो शिक्षा का मॉडल लेके घूमते फिरते हैं कि जी देखो मेरा शिक्षा का मॉडल है। सर, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने हाल ही में बयान दिया है कि कहीं पर भी करप्शन होता है तो लोग डरते हैं कि अगर हमने करप्शन या फिर कोई गलत काम किया तो केजरीवाल जी आ जाएंगे, तो इस बात में कितनी सच्चाई? इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो क्या है, वो जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसको अपने कठपुतली गवर्नमेंट है मान सिंह, वो अपने हाथों पे नचा रहे हैं और कुछ नहीं है। वहाँ की पुलिस उनके हाथ में आ गई है। वहाँ भी रिसेंटली जो मिस्टर सिंगला है उनको अभी बर्खास्त किया है, जो कह रहे थे शुक्राना मांग रहे थे, कह रहे थे कि जो मेरे ख्याल से वो हेल्थ मिनिस्टर है, तो वो क्या वो टेंडर वेंडर पास कराते थे, जो भी कराते थे तो उनकी कमीशन 1% लेते थे, 1 या 2% लेते थे। बाद में वो कहते थे मेरा शुक्राना नहीं आया। तो वहाँ पर ये करप्शन जो आई है वो क्यों आई है, पहले तो ये देखो ना। अब वहाँ की पुलिस उनके हाथ में आ गई है तो इतना वो कर रहे हैं। अगर दिल्ली की पुलिस अगर उनके हाथ में आए तो पता नहीं क्या कर देंगे वो। तो वहाँ पर करप्शन इसलिए आई है कि जो बंदे जो आए हैं इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है वहाँ पर, जो छोटे छोटे गाँव से, वो काफ़ी मतलब उन्होंने जो है ना वहाँ चुनाव में बहुत धांधली हुई है। चुनाव से पहले उनको पैसे लेकर टिकट दी गई है, तो अब उन्होंने पैसा तो निकालना ही है। जब पैसा उन्होंने लिया है, एक तरफ रिश्वत ले रहे हो, एक तरफ वो रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सब खोखली बात है। दिल्ली में भी एक बार एमसीडी इलेक्शन हुए थे, तिलक नगर से एक बंदा कोई खड़ा हुआ था, उसको भी टिकट बेची थी उन्होंने। तो ये सारा जो है ये सारा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं डरता केजरीवाल से, कोई इतना हवा नहीं है, कोई नहीं डरता आज की डेट में। भ्रष्टाचार जो है ये उनका पंजाब वालों ने खुद ही फैलाया है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले 424 जो वीआईपी थी उनकी जो वो सिक्योरिटी 50% कर दी। इसी की वजह से सिंगर मूसेवाले की हत्या भी हो गई। तो ये सब मिस एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर देखें तो ये सिर्फ वहाँ के जितने डिसीजन होते हैं पंजाब के, वो यहाँ दिल्ली में हो रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और हाँ, सब कुछ हो रहा है। ये पपेट गवर्नमेंट है, कठपुतली गवर्नमेंट है। क्या हाल है पंजाब? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है? मुक्त हो गई करप्शन? नहीं, करप्शन मुक्त नहीं हुई। क्या हाल है फिर? आप तो कह रहे हो बढ़िया है। वही है, उससे पहले से भी ज़्यादा हाल मंदा चल रहा है। तो जो ये मान सरकार है ये सही काम कर रही है? आपको लगता है कि जब भी आप कहीं ऑफिस जाते दफ्तर जाते आपका काम आराम से हो जाता है? अभी पता क्या बात है, मैं बताता हूँ। वही पता क्या, सरकार अभी आई है, अभी सरकार आई है। अभी उनको कम से कम, जैसे कांग्रेस थी उनको 25 साल 30 साल मिले, इनको कम से कम 4-5 साल तो दो, फिर कुछ दिखाएगी अपना रूप। ठीक है, हम पंजाब की बात नहीं करते, हम दिल्ली की बात करते हैं। आप दिल्ली में हो? दिल्ली में हूँ मैं, पर मैं हूँ पंजाब से। तो दिल्ली करप्शन मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है? नहीं नहीं नहीं। उनको तो मिल गए इतने 8 साल 10 साल मिल गए। ये है कि मैं 5 साल बाद आया हूँ, पर पहले से थोड़ा सुधार है, पहले से। हाँ, खालिस्तानियों से पैसा, यहाँ पे सर कुछ कह रहे हैं। देखिए, खालिस्तानियों से पैसा लिया हो केजरीवाल जी ने तो उसके लिए काम करेंगे ही वो। भैया वहाँ जब से केजरीवाल जी आए हैं 50 लोगों से फिरौती वाला काम स्टार्ट हो गया है। इससे पैसे मांगे गए तो पैसे नहीं दिए तो उसको ठगवा दिया गया है ना। तो ये देखिए, पंजाबी इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, सिख लोग खुद जिम्मेदार हैं जिन्होंने फोकटी के चक्कर में इसको वोट दिया है। तो ये होना ही है। उन्होंने कहा कि इस बार अगर चुनाव होंगे 2024 के तो उसमें जो है झाड़ू साफ करेगी हरियाणा की गंदगी को। आप क्या कहेंगे? हाँ, तो अगर हरियाणा के लोग भी यही चाहते हैं कि उनके यहाँ भी इस तरह का आतंक फैले तो कर दें वोट। देखिए, जिनको फ्री वोट चाहिए, जिनको अपनी एस्तेसी करानी है, अपनी आतंकवाद फैलवाना है, वो केजरीवाल जो वोट दीजिए। हरियाणा में वो गए तो उन लोग को कुदरत का तमाचा तो कल पड़ ही गया। वो वहाँ पर भाषण देने गए थे, जहाँ भी उनके टेंट वेंट सब वो आंधी आई सब उड़ा के ले गए। देखिए मैडम, गलती किसी की नहीं है। जिन लोगों ने जैसा बोया है, जैसा आपने बीज बोया है वैसा आप काटेंगे। केजरीवाल जी का एक डायलॉग है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में बोला था कि 100-100 मीलों तक दूर अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी माँ कहती है
बेटा मत कर नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। वो तो हम देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है या कितना दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है। केंद्र सरकार ने 150 बसें उनको दी थी, फ्री में दी थी। केजरीवाल ने 8 करोड़ रुपए खर्च करी केवल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, किया उन्होंने कुछ नहीं है। तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित काम कर गई हैं, जो डेवलपमेंट पहले हो गए हैं वही हुए हैं। कितनी केजरीवाल बताएं ना, कितने उन्होंने स्कूल बनवाए, कितने उन्होंने दिल्ली के अंदर बसें बनवाई, कितने फ्लाईओवर बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई, कितने अस्पताल बनवाए। केजरीवाल बताएं ना कुछ कि क्या काम किया उन्होंने। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 11,000 बसेज होनी चाहिए दिल्ली में, और अभी तक सिर्फ 7,000 बसेज हैं। बात करें डीटीसी बसों की हालतों की तो वो भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी खासी। जिस समय केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में 7,500 डीटीसी बसें हुआ करती थी। आज की डेट में आरटीआई से पता लगा 3800 बसें ज़्यादा नहीं है, जितनी बसें सब निकल गई। अभी केंद्र सरकार ने 150 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, उसमें बसें दी हैं केंद्र सरकार ने, पैसा केंद्र सरकार का है। केजरीवाल जी 8 करोड़ रुपये खर्च करके केवल एडवर्टाइजमेंट लगवा रहे हैं अपना। उन्होंने कहा था जब उनकी सरकार बनेगी तो 50 दिन के अंदर अंदर लोकपाल बिल ले आएंगे, तो वो आ गया सर? नहीं, वो तो सबको पता है ना, आप भी दिल्ली में रहते, सबको मालूम है कि केजरीवाल ने क्या कहा था। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम अपना मकान नहीं लेंगे, है ना, अपनी गाड़ी से आएंगे, है ना। आज की डेट में दिल्ली पंजाब के 250 कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। 90 कमांडो राघव चड्डा जो उनके दामाद जी हैं उनमें लगे हुए हैं। लेकिन जो केजरीवाल जी है ना, केजरीवाल जी के अगर मोहल्ला क्लिनिक जो थे ना, उनको मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखोगे, आप द्वारका में जाके कहीं भी जाके देखोगे तो वहाँ पर देखोगे वहाँ कुत्ते बैठे होते हैं, कुत्ते सो रहे होते हैं, और वहाँ पर है ना कोई बंदा नहीं होता अटेंड करने वाला। अगर देखोगे किसी वहाँ पर अगर किसी डॉक्टर को दिखाने जाओ ना, या आज मेरे पेट में दर्द है या कुछ है, तो डॉक्टरों ने वहाँ रस्सी बांधी हुई है और एक वहाँ से कम से कम 8-10 फीट दूर ही खड़ा करते हैं, कहते हैं बताओ जी क्या तकलीफ है। मतलब ये है कि केजरीवाल उनको पीपी किट भी नहीं दे सकता, ग्लव्स भी नहीं दे सकता कि उनको देख ले। जबकि कोरोना का वैक्सीनेशन सबसे आसान था। कितने मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन हुआ है ये जरा पता कर लाना केजरीवाल जी से, उनसे पूछिए ना कि आपकी उपलब्धि क्या है। गलती किसी की नहीं है, जैसा दिल्ली वालों ने किया है, जैसा पंजाब वालों ने किया, भुगतना पड़ेगा। 5 साल भुगत, लोकतंत्र है ये। मोदी गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि इसको बर्खास्त कर दे, उनका शहीद होना मौका नहीं देगी। जैसा आपने किया वैसे बोएंगे। अभी तो खालिस्तानियों के समर्थन से केजरीवाल जी जीते हैं। अभी तो पंजाब में पंजाबियों को पलायन होगा। आप रुक जाइए अगर इनको मौका मिला तो। अगर चुनावों की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो फ्री का मंत्र लेके ही जीतती है हमेशा? देखिए निचोली सबको मालूम है ये तो फ्री का मंत्र है, लेकिन बेवकूफ़ तो हम लोग हैं ना, हम आप लोग बेवकूफ़ हैं। देखिए उनका तो बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, उनको सत्ता में रहना है, सत्ता में भ्रष्टाचार करना है। लेकिन हम आप लोग जो फ्री के चक्कर में अपने जा रहे हैं तो झेलिए हम लोग। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार मुक्त है दिल्ली? मैम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है दिल्ली, भ्रष्टाचार वाली है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी उठा लीजिए, अजय दत्त हैं खानपुर के, ठीक है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो आगे देवली के विधायक हैं, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है। आगे दिनेश मोहनिया संगम विहार की विधानसभा, उन्होंने 5 फ्लोर बना रखे हैं, लिफ्ट लगा रखी है और अनऑथराइज बना रखी है। तो कहाँ से ये लोकपाल लाए? आप बताइए, लोकपाल आया हमारा? उन्होंने कहा था ना कि सरकार बनेगी 50 दिन के अंदर ले आएंगे, यहाँ तो सालों हो गए अभी तक लोकपाल बिल नहीं आया। तो ये सर जो कह रहे हैं ना, कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं करा जो लगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रही है, ठीक है। आप देखिए ना, इसी तरह से अब देखिए पंजाब में क्या करा उन्होंने। पंजाब में उनके आते ही दिल्ली में करा हिंदू मुसलमान लड़ा दिए। पंजाब में क्या करा, हिंदू सिख लड़ा दिए। अब आप बताइए, अभी ये देखिए मूसा वाले की जो हत्या हुई, क्या हुआ? उसकी सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट ने दी थी पहले से, तो आपने हटाई क्यों? और इसमें कितने लोगों की, और फिर वो सार्वजनिक करने का क्या मतलब था? आपने पेपर्स में निकाल दिया, वो सार्वजनिक क्यों की गई? तो उन लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है ना। आज एक मूसा वाला मरा है, कल को और मरेंगे, हैं? तो कहाँ इनका, ये भ्रष्टाचारी तो हैं। उन्होंने ये भी कहा था अपने बयान में कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ जाने दीजिए। वहीं अगर आप अपने बच्चों को बलात्कारी, हत्याकारी और गुंडागर्दी में भेजना चाहते हैं तो बीजेपी के साथ भेजिए। ये क्या सही है उनका कहना? ये बिल्कुल गलत है उनका कहना। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और गुंडा जो है, आज सर्वे उठा के देख लीजिए, उन्होंने ही खुद सर्वे करवाया था, पोस्टर लगवाए थे उन्होंने, और उस सर्वे में सबसे ज़्यादा गुंडा और माफिया जो है आम आदमी पार्टी के अंदर है। आप बताइए तो कहाँ से? और स्कूल देखिए, 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 700 स्कूल में जिसका वो शिक्षा का मॉडल लेके घूमते फिरते हैं कि जी देखो मेरा शिक्षा का मॉडल है, तो कहाँ है? 700 प्रिंसिपल ही नहीं है। अब आप बताइए, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ प्रिंसिपल नहीं है। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए लेडी इरविन का, वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल उसको स्कूल को चला रहे हैं। तो क्या है ये?
ये क्या शिक्षा का बहुत विकास हो गया? 500 की जगह में 25 लाख रुपए लग गए एक कमरे में। क्या समझते हैं आप, रंगाई पुताई करने में और उसकी दीवार खड़ी करने में आपके 25 लाख रुपए लग गए। 25 लाख में तो 2 BHK का फ्लैट आ जाता है। तो बताइए क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो जिस तरह से वो कह रहे हैं, हमें हमेशा वो जो है बीजेपी पर ये ब्लेम लगाते रहते हैं कि उनकी पार्टी जो है गुंडागर्दी करती है, हमेशा भ्रष्टाचार फैलाती है। तो इस पर जो है आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता, विधायक या कार्यकर्ता नहीं है जो भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। पब्लिक स्कूल की बात करते थे कि जैसे ही पब्लिक स्कूल मैं आऊँगा तो पब्लिक स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी। आज लगा लीजिए ना, कोई सा भी पब्लिक स्कूल उठा के दीजिए, 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार एक मंथली फीस है, उसके ऊपर 2-2 हज़ार के कन्वेंस हैं। आप बताइए कहाँ रोका उन्होंने? और गुप्ता जी कौन है जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा, जो उनके साथ बचपन से कुमार विश्वास काम करते थे, जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा करा। अन्ना हजारे का भी साथ छोड़ दिया। हाँ, अन्ना हजारे तो गुरु थे बेचारे, उनको तो यूज करा और थ्रो कर दिया, फेंक दिया उठा करके, ये हो गया अन्ना हजारे जी। उन्होंने खाली क्या था, उनको अन्ना हजारे को तो इस्तेमाल करा, सीढ़ी बनाई और चढ़ गए और ऊपर से धक्का दे दिया, हो गया अन्ना हजारे जी का काम। तो कहने का मतलब क्या है, वो खाली यूज़ और थ्रो का काम करते हैं। जैसे ये सर कह रहे थे कि डीटीसी में, आप बताइए ना, डीटीसी के हाल देखिए ना, डीटीसी की सीटों के हाल ऐसे टूटी पड़ी हुई हैं, डीटीसी एसी ऐसे लटके पड़े हुए। विकास है कोई? फ्री देना मैडम किसी चीज़ का विकास नहीं है। फ्री से देश बर्बाद होता है, देश बर्बाद होता है। देखिए आना कहाँ से, टैक्स कहाँ से आना है? एक आदमी टैक्स पे करे जा रहे हैं, लोग उसका मिसयूज करे जा रहे हैं। आप पार्टी बन करके आप उनको दिए जा रहे हो फ्री, आप कह रहे हो मेरी पार्टी आ जाए बस, हैं? आप देखिए ना, उनको तनख्वाहें बढ़ा दी, क्या वोट बैंक की है? मुल्ला मौलवियों की तनख्वाह देख लीजिए, 14,000 18,000 कहाँ से जा रहा है? ये गवर्नमेंट के खाते से जा रहा है। 1 करोड़ बांटते एक आदमी को। देखिए सांप्रदायिकता फैलाने का अगर कोई सीखे ना, इनसे सीखे। दूसरों को बोलते सांप्रदायिक है, अपने आप देखो 100 डॉक्टर मरे थे कोरोना के टाइम पे, और किसको मिला? एक डॉक्टर को मिला खाली 1 करोड़ रुपए, वो भी क्या? मुमडन से। दिल्ली की सरकार, जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। उसी तरह वो पंजाब में भी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बन चुकी है वो आधी। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, सच में दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त है? जी देखिए, दिल्ली में हमें लगता है ना कि जो फ्री में दे रखा है वो एक अपाहिज बना दिया लोगों को, है ना, क्योंकि फ्री का आदत लग जाएगा तो बाहर जाके वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि फ्री में दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट लोगों को यही है कि अपाहिज बना के बस वाहवाही लूट रहे हैं, और क्या। जैसा कि आपने देखा कि भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर केजरीवाल के बयान पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि कई जगहों पर भ्रष्टाचार मुक्त है, तो वही लोगों ने बताया कि आज भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है दिल्ली और पंजाब। बाकी हरियाणा में चुनाव का इंतजार रहेगा और देखते हैं कि इस बार कमल खिलता है या फिर हाथ का छप्पा पड़ता है या फिर झाड़ू आती है। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन प्रताप के साथ द न्यूज़ 15। और हाँ, साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।